और इसी के साथ आपको बता दें कि बीते कल बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश आतंकियों को दिया, उसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। वैश्विक मीडिया ने भी इसको अपनी सुर्खियों में दिखाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद विश्व के अधिकतर देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत का समर्थन दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमले पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट विवादों में अब आ चुकी है। दरअसल इस अखबार ने अपनी इस रिपोर्ट में हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को मिलिटेंट्स और गनमैन लिखा था, जिस पर अमेरिकी सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आतंकी शब्द के बजाय मिलिटेंट्स और गनमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पहलगाम हमले की गंभीरता को कम करने का यह आरोप लगाया और इस रिपोर्ट को शेयर किया, जिसका शीर्षक था कश्मीर में मिलिटेंट्स ने 24 पर्यटकों को मार गिराया। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स में नजर डालते हैं, जहां आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स को लताड़ा गया है और पहलगाम आतंकी हमले में कवरेज को लेकर के इस वक्त विवादों में न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार बना हुआ है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस रिपोर्ट की, जहां आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलिटेंट्स और लिखा है, टेररिस्ट नहीं लिखा है, आतंकी नहीं लिखा गया उन्हें। और इसके साथ ही CNN ने भी गनमैन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो इस वक्त कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अपने आप में खड़े करते हैं। जिसके बाद में यूएस हाउस कमेटी ने इस हेडलाइन का फैक्ट चेक किया है सीधे तौर पर, और यूएस हाउस कमेटी की तरफ से ये फैक्ट चेक किया गया और हेडलाइन को ठीक करके लिखा गया फिर टेररिस्ट अटैक। तो इस हेडलाइन को चेक किया गया, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो इस वक्त विवादों में आ चुका था। अमेरिकी नेताओं ने भारत को सीधे तौर पर समर्थन दिया है आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। इसके साथ ही विदेशी मीडिया पर सच छुपाने का भी सीधे तौर पर यह आरोप अब ऐसे में लगता हुआ नजर आ रहा है भारत अमेरिका संबंधों पर। हालांकि इसका कोई खास असर कवरेज से पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इस यूएस संसद ने पूरी क्लास भी लगाई है न्यूयॉर्क टाइम्स की और सीधे तौर पर मना किया। और किस तरीके से क्लास लगाई गई वो आपको बताते हैं। यूएस हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने हेडलाइंस की सीधे तौर पर यह आलोचना की है और रिपब्लिकन बहुमत वाली समिति ने हमले को आतंकवाद कहा। उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंट्स या गनमैन नहीं है, ये सीधे तौर पर आतंकी है, टेररिस्ट है। समिति विदेश नीति, संधियां और राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह निगरानी रखती है। ये समिति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी है उस पर यह निगरानी रखी जाती है। और ट्विटर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन को एडिट करके फिर इसको गलती बताया गया कि यह गलती हुई है, लेकिन बाद में उस गलती को सुधार कर लिया गया। कार्रवाई से मीडिया प्रोपेगेंडा पर भी संसद की सख्त प्रतिक्रिया इसी बीच सामने आई है और सांसदों ने भी मिलिटेंट्स शब्द को अपर्याप्त बताया है कि जो इस हमले के लिए मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अपर्याप्त है। तो इस तरीके से यूएस संसद ने ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये क्लास लगाई है। लेकिन इसके